बच्चों, कैसे आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हारिस मलिक, आप सबका स्वागत है बच्चे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वन वर्ड। एग्जाम में आया था दबा के, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम में आएगा, लाइफ में आएगी, इंग्लिश तो लाइफ में आती लैंग्वेज है, तो सब पढ़ेंगे, बात नहीं आज। उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि एग्जाम में इसका क्या वेटेज है, क्या लेवल है, कितने क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ का पूछता है आपसे। देखो बच्चे, तो होता क्या वन वर्ड। ऐसे भगवान को मानने वाला थिस्ट, ना मानने वाला अथिस्ट, डाउट में एग्नोस्टिक, ये क्या वन वर्ड होते थे। एक लंबी सी लाइन का छोटा सा वर्ड क्या होता है? वन वर्ड। समझ गए? एग्जाम में देखिए, अब ये जब देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, लाइफ में आएगी और एग्जाम में आएगी, तो एक तीर दो निशान है। लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी इंग्लिश से और आप एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम बच्चे एक से लेकर 3 क्वेश्चन पूछता है, कभी एक ही पूछ लेगा, कभी सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी आपसे 2, तो कभी आपसे 3 क्वेश्चन भी। ये मतलब एक से लेके एवरेज 2 मान लीजिए कि आपसे 2 क्वेश्चन ये वन वर्ड के बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो देखना में। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, पढ़ो कैसे एग्जाम के पैटर्न से। जैसे एग्जाम में आपसे वन वर्ड पूछेगा वैसे ही पढ़ाई करनी है आपको। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन देगा 4 ABCD, वैसे पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप थ्योरेटिकल गए, अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ाई करी तो आप फंस जाओगे। तो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे, एग्जाम में आने वाले पढ़ेंगे। देखो कुल मिलाकर जब बात करूं तो मैं अराउंड, अब ये मान लीजिए कि कम से कम 1000 से ज्यादा वन वर्ड है जो एग्जाम में आते हैं, और हमें सिर्फ कितने करने हैं? अराउंड 200 वन वर्ड वो करेंगे जो एग्जाम में आते हैं बार बार। तो सारे नहीं पढ़ने हैं, जो है मोस्ट रिपीटेड वही पढ़ने हैं। समझ गए ना? तो मेन चीज क्या होती है एग्जाम की, कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बातें वही पढ़िए जो एग्जाम में आपके आएंगी। सब कुछ पढ़ के फायदा है ही नहीं। एग्जाम का पैटर्न फॉलो करना, एग्जाम में आने वाले पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे ट्रिक से। वो क्या में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं। सर आज याद किए, कल भूल गए, फिर याद किए, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? आप चाहकर इन बातों को नहीं भुला पाओगे। तो अब करते कहानी को स्टार्ट बच्चे। चलो, पहला आपके सामने है, तो एक आपको वन वर्ड मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको मिलेगा 10 सेकंड करने के लिए। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और टिक कर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो मर्डर ऑफ वन सेल्फ, तो मर्डर का मतलब क्या होता है? जब भी तुम इंग्लिश में क्या मिले, साइड, CID, इसका मतलब क्या होता है? मारना। मर्डर होता है किल, तो साइड का मतलब क्या होता है? मारना होता है। ये बात सीख लो, जब भी साइड मिलेगा मतलब क्या है? मारना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, चेक करो फटाफट से। खुद को मारने वाला क्या होता है? अब मूवी देखी आप लोगों ने, आवारापन, बहुत तगड़ी मूवी है। तो ये खुद को मारना चाहता है ना, लेकिन मार नहीं पाता है। तो इसका आंसर बना B, सी। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद को मारना, ठीक है सर। अब देखो ये भी करना है, ऑप्शन नंबर A, B और D पढ़ने। देखो D का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स, माँ बाप दोनों को मार दे। पेरेंट्स को मारने वाला बच्चा क्या होता है? पेरेंसाइड। ये सिस्टर, बहन को मारने वाला क्या होता है? सोरोसाइड। ये राजा, राजा को मारने वाला बच्चा क्या होता है? रेजिसाइड। तो ये होगा बहन को मारने वाला, खुद को मारने वाला, राजा को मारने वाला और अपने पेरेंट्स को। तुमने 4 सीख लिए, हमने 1 से 4 वन वर्ड सीख लिए, 4 किलिंग सीख ली अपने। ठीक है, आगे चल ले। चलो बच्चे नेक्स्ट करते हैं। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? ओके। अगला फियर। देखो साइड का मतलब क्या था? मारना। जब भी तुम्हें क्या मिले, डर, कुत्ते से डरने वाला, बिल्ली से डरने वाला, स्माइल से डरने वाला, नहाने से डरने वाला, डर मिले, फोबिया, आग से डरने वाला। तो फोबिया जब भी मिलेगा, PHOBIA, फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, मतलब डर है। तो जब भी तो मिले फोबिया, उसका डर होता है। ये क्वेश्चन है, चेक करो इसका आंसर क्या बनना चाहिए आपका। फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरने वाले को हम क्या कहते हैं? बीमारी से डरने वाला क्या कहलाएगा? वो चाहे साइनो मतलब कुत्ता होता है, डॉग, साइनो डॉग है, फोबिया फियर है, तो D तो क्या हो गया? फियर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से डरने वाला नहीं बनेगा आंसर। ब्लैंडोफोबिया में क्या होता है? स्माइल, मुस्कुराने से डरने वाला, हंसे तो फंसे भाई। बैथ में क्या होता है? गहराई, पानी, डेप्थ।
किससे डरने वाला बच्चा? गहराई से, लिख लो इसको, गहराई से डरने वाला, डीप, डेप्थ से डरने वाला। और पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होती है? लैब जहां पे बीमारी का डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी है। तो ये का मतलब क्या हो गया? बीमारी से डरने वाला। इसका आंसर ए बनेगा, फियर ऑफ डिजीज, ए बन गया आपका। बोला है ना। यहां पे हमने एक तीर से चार बात सीखी, हमने चार सीख ली फोबिया। पहले क्या सीखा? फियर ऑफ डिजीज। दूसरा क्या है? फियर ऑफ डेप्थ। सी फियर ऑफ स्माइल। और डी बचा क्या हमारा? फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरने वाला। चेक कर लो। तो ये तो हो गया फियर ऑफ स्माइल, ये होगा फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से, ये होगा फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरने वाला। इजी। नेक्स्ट, दैट विच कांट बी रिमूव, जिसको आप मिटा नहीं सकते। चलो, और मूवी देखिए आपने ये खट्टा मीठा, उसका सीन है भाई ये। चलो 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 भाई, देखो बच्चे सिंपल सी बात है भाई, मूवी देख लो। देखो इंग्लिश लाइफ में आती है, लाइफ इंग्लिश है, लैंग्वेज हर जगह काम आएगी, बोलने में, सुनने में, देखने में, कहने में, सोने में, जहां भी आप जिंदा रहोगे इंग्लिश को आपको फेस करना पड़ेगा। एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी डे। यू कांट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश, यू कांट अवॉइड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश खुद आप तक आ जाएगी। अब देखो, इसको मिटा ना सके, अब चेक करो। तो डेलीबल ट्रिक पढ़ो ऐसे। देखो वोकैब में दिक्कतें क्या होती, भूल जाते हैं। पर हम वोकैब कैसे पढ़ेंगे? आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसको नहीं भुला पाओगे, चाहकर नहीं भुला पाओगे भाई। इम्पॉसिबल भूलना, इम्पॉसिबल है। देखो डेलीबल, डिलीट, दैट मीन मतलब डिलीट। तो जो मिट जाए, जो डिलीट हो जाए, वो तो क्या होता है बच्चा? डेलीबल। और जो कभी ना मिटे वो क्या होता है आपका? इंडेलीबल। इसका सी बन गया, मिट जाए और डेलीबल, ना मिटे वो इंडेलीबल। बोलो विंसिबल, बोलो विंसिबल, जिसको जीत सकते हो वो क्या होता है? विंसिबल। अब इंडिया के लिए पाकिस्तान क्या विंसिबल है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया क्या है? इनविंसिबल, अजय। जिसको ना जीता जा सके वो क्या होता है? इनविंसिबल। बोलो हाँ ना। तो विंसिबल जिसको आप जीत सकते हो, इनविंसिबल दैट कांट बी डिफीटेड, डेलीबल दैट कैन बी डिलीटेड, और व्हाट इज इंडेलीबल? दैट कांट बी डिलीटेड। और पढ़ो इसके बारे में, और देखो और क्या क्या होते हैं भाई, वो देख लो। लिखो कोरिजिबल, CORRIGIBLE, कोरिजिबल एंड इनकोरिजिबल, फैलिबल, इनफैलिबल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ऑडियोबल, इनऑडियोबल, विजिबल, इनविजिबल। देखो अब ये आप एक तीर से 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई 2 10 वर्ड और नए सीख सकते हो। एक और लिख लो स्क्रेटेबल, SCRUTABLE, स्क्रेटेबल। चेक करो फटाफट से। अब ये देखो क्या है, अब इनका मतलब क्या होता है? किसी वर्ड को रिवर्स कर देना। किसी वर्ड को रिवर्स करना बच्चा क्या होता है? इन होता है। अब इन क्या, अगर आपने इन लगा दिया IN, तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो व्हाट इज स्क्रेटेबल? समथिंग कैन बी अंडरस्टूड और डिस्कवर्ड थ्रू केयरफुल एग्जामिनेशन, जिसको मतलब आप समझ सकते हो वो क्या होता है? स्क्रेटेबल। अब सारे पढ़ेंगे। तो पहला क्या बनेगा? ये होता है जिसको आप समझ सकते हो वो क्या होता है मेरे भाई? जो आपकी समझ में आ जाए वो क्या आपका? स्क्रेटेबल है। SCRUTABLE, टेबल है भाई, सिंपल, स्क्रू टेबल, स्क्रू टेबल। और जो जिसको आप ना, दैट कांट बी अंडरस्टैंड, वो क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सा क्या लगा दो? इन स्क्रू, SCRU टेबल, TABLE, जिसको ना जाए समझा वो क्या होता है? इनस्क्रूटेबल। बन गया आंसर, ठीक है। कोरिजिबल, जिसको आप सुधार सकते हो, दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको सुधार सकते हो वो क्या होता है? कोरिजिबल। और लगा दो इनकोरिजिबल, दैट कांट बी अंडरस्टैंड, नहीं दैट कांट बी करेक्टेड। तो कोरिजिबल जिसको आप सुधार सकते हो, और इन वाले जिसको आप नहीं सुधार सकते हो। आगे बढ़ते सर।
फॉल मतलब गिरना, मतलब गिरा हुआ, जो गलती करे। व्हाट इज फेलिबल? देखो, ए पर्सन हु मेक्स मिस्टेक इज कॉल्ड फेलिबल। क्या बोला मैंने? ए पर्सन हु मेक्स मिस्टेक इज कॉल्ड फेलिबल एंड ए पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक इज कॉल्ड इनफेलिबल। जो गलती करे वो फेलिबल है, और जो गलती ना करे बच्चा वो हमारा क्या होता है? इनफेलिबल। बोलो यस और नो। तो गलती करने वाला क्या? फेलिबल। गलती ना करने वाला क्या? इनफेलिबल। क्रेड, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। मान लो आपको मतलब क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, तो मान लो आपको डेली की लिमिट मिल गई 4,000 रुपए की, किसकी सी क्रेडिट कार्ड की, और आपके पास 5 महीने आपने यूज किया, तो आपके पास कितने पैसे खर्च किया? 20,000 रुपए खर्च कर दिए। समझ गए? तो ये क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड कब मिलते हैं? सिर्फ ट्रस्ट पे, भरोसे पे। इसका मतलब क्या होता है? जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वो क्या होता है? क्रेडिबल। जिस पे आप ट्रस्ट ना कर पाओ दैट इज इनक्रेडिबल। इस पे आप बिलीव करना मुश्किल हो, क्या होता है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया। ऑडियोबल, जिसको समझ पाओ, सुन पाओ, नहीं सुन पाओ ऑडियोबल, और ना सुन पाओ क्या होता है? जैसे मैं ऑडियोबल हूं आपके लिए, माइक बंद तो क्या होता है? इनऑडियोबल। विजिबल, इसको देख पाओ विजिबल, ना देख पाओ वो क्या होता है? इनविजिबल। और लिख लो भाई, फटीग, जो थक जाए, टायर्ड, और जो ना थके वो क्या होता है? इंडिफटिग, तो थके ही नहीं। समझ गए? तो होता है अवॉइडेड, दैट कांट बी अवॉइड, दैट कांट बी अवॉइडेड। तो ये सारे क्या होते हैं? जब मोर्टल है, मर जाए, इमोर्टल जो कभी ना मरे। तो आई एन आई एम जिसके आगे लगेंगे, उस वर्ड को आपका पूरा मीनिंग हमारा क्या हो जाए? उस वर्ड का पूरा चेंज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे चलता हमने सीख लिए। इसका आंसर क्या बनेगा? जो ना मिटे वो बोलो आई एन वाला मिलेगा। ये तो जो है सिंपल, आई एन से उल्टा बनेगा ना, तो ये दो बनते, तो ये होता है जो अजय है, इसका सी बन गया हमारा। आई एन चेक कर लो, बाकी दो तो बनेंगे नहीं। फोर्थ, ये बहुत फेमस आपका बच्चा, क्या ये बहुत फेमस आपका ये वन वर्ड, मतलब ये हर बार आता है, हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है, हर लाइफ में आता है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा और क्यों बनेगा? चेक कर लो। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब दूसरों के भले के लिए, दूसरों के अच्छे में लाइफ को क्या कर दे? त्याग दे। ये सबका भला चाहने वाला, इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। सबका भला चाहे, तो सबका भला चाहने वाले का आंसर क्या बनेगा? चेक कर लो भाई। देखो, फुगिटिव क्या होता है? भगोड़ा। एक मिनट चेक करते हैं। फुगिटिव बच्चा क्या होता है? भगोड़ा। जो जिसने कुछ गलत काम किए, जैसे अब्सकॉन्ड रहे, अब कांड करने के बाद बंदा क्या हो? फरार। तो ये होते हैं दोनों भगोड़े। ऐसे दाऊद इब्राहिम क्या है? भगोड़ा। नीरव मोदी क्या? भगोड़ा है। आपका विजय माल्या क्या? भगोड़ा है। तो जो कांड करे वो, लेकिन अब भी पुलिस की पहुंच से क्या दूर, वो बच्चा हमारे क्या होते हैं? फुगिटिव। अब्सकॉन्ड क्या बोल सकते हैं? बोलो ईडीएम क्या होती है? एट लार्ज। क्या बोल सकते हैं? एट लार्ज। जो कानून की पहुंच से क्या दूर है वो क्या होते हैं? भगोड़े होते हैं। ओके सर। मार्टियर, बोलो माँ। अपनी भारत माँ के लिए जान दे, जो बलिदान, शहीद। बोलो अपनी देश, अपनी भारत माँ, अपनी भारत माँ के लिए जान दे, वो क्या होता है बच्चा? वो होता है बलिदानी, शहीद होता है। समझ गए? ए और सी क्या हो गए? एट लार्ज भगोड़े हैं। बी क्या होगा? सही। तो बी देखो, ऑल तो याद कर सकते, ऑल ट्रस्ट, ब्रेक करो इस वर्ड को, ऑल प्लस ट्रस्ट। इसमें सब लोग क्या करें? ट्रस्ट। वो बताओ तो कैसा मिलेगा? अब मुझ पे आप लोग सब ट्रस्ट करते, तो मतलब मैं क्या हूं? मैं सबका भला चाहता हूं। मैं सबका भला चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? सब लोग मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, तो मैं क्या हूं? फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। क्या बोल सकते हो आप इसको? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाला। क्लियर हो गया? तो चारों बच्चे को ये करना है, हमें सारे सीखने हैं कि भगोड़ा क्या होता है, शहीद क्या होता है, आंसर क्या है इसका, ताकि आपकी वोकैब बिल्ड हो। वोकैब बिल्ड मतलब क्या है? आप लाइफ और इंग्लिश में धुआं धुआं कर दोगे मेरे भाई, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, बैकबोन होती है इंग्लिश वोकैब आपकी। देखो फिर से आएगा फियर, और सर फियर के लिए हमने क्या वर्ड सीखा था? फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है बच्चे? फियर। बताओ सर क्या बनेगा?
चलो सर, अभी कुछ टाइम पहले तो क्या हमने फीबिया नहीं फोबिया, जब भी डर की बात आएगी फोबिया की याद आएगी, PHOBIA। फोबिया का मतलब बच्चा क्या होता है, डर। अब देख लो कौन सा बनेगा, क्या है, झूठ बोलने से डरने वाला। पहले एक्रो, एक्रो मतलब क्या होता है, हाइट। एक्रो मतलब क्या होता है, हाइट। फोबिया क्या होता है, फियर। तो ये होता है ऊंचाई से डरने वाले, तो आंसर नहीं बने, लेकिन सीख लो इसको भी, काम आ जाए। अब कुछ बंदों को डर लगता है हाइट से, तो ये क्या हो गया, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, आंसर नहीं बने। मिथ, मिथ क्या, झूठ, फोबिया डर, तो झूठ बोलने से डरने वाला पूछा क्या है, फियर ऑफ, पहले इसका आंसर बन गया बी, झूठ बोलने से डरने वाला, बी आंसर बन गया सर। फायर क्या होता है, आग, फोबिया डर, ये हो गया आग से डरने वाला, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, आग से डरने वाला। डेमो मतलब क्या होता है, लोग, डेमो क्या होता है बच्चा, लोग। और पीप फोबिया क्या होता है, फियर क्या होता है, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरने वाला, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरने वाला। समझ गए, तो चार सीख लिए, लोगों से डरने वाला, आग से, झूठ से और हाइट से। नेक्स्ट, इजिली ड्यूप और फूल, जिसको आप बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं इसमें, इसको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, उसको क्या कहेंगे। चलो, गुलिबल सर, गोलू मोलू, जिसको बेवकूफ बनाना आसान है। देखो नोविस का मतलब क्या होता है, नो सिकिया, जिसके पास अनुभव नहीं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो लोग ग्रीन होन, इडियम होती है ग्रीन होन। हरे सिंगों वाला में क्या होता है, नो सिकिया। टायरो क्या होता है, नो सिकिया। न्योफाइट में क्या होता है, नो सिकिया, बोलो हाँ या ना। तो न्योफाइट है, टायरो है, नोविस है, ये सब क्या होते हैं, इसके वजह से अनुभव नहीं है। ओके सर। रेडिकल मतलब क्या होता है, बकवास, अब सर डिस्कस्टिंग, फार्स। वेटर मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। इसका मतलब बनेगा सी, बोलो गोली, बोलो गोलू मोलू, बड़ा शरीफ सा है, भोला भाला सा है, गोलू मोलू सा है, उसको कोई भी चॉकलेट देखेगा कर लेगा, बेवकूफ बना लेगा। इसका आंसर बनेगा हमारा गुलीबर। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना बच्चा आपको। नंबर 7, अब आ गए हेट। अब हेट के लिए क्या होता है वर्ड, वो चेक करना। हेटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। देखो जब भी तुम्हें इंग्लिश में क्या मिले, MIS, मिस का मतलब क्या होता है, नफरत, हेट। MIS मिस का मतलब क्या होता है, हेट, नफरत करना। अब ये होगा नफरत, अब चेक कर लो, ठीक है सर। एक से आगे देखो, GYNY, इसका मतलब क्या होता है आपका, फीमेल, क्या होता है, फीमेल। अगला रूट होगा गैमी, GAMY, ये क्या होता है, मैरिज, शादी। तो ये हो गए बच्चा आपके रूट वर्ड के 3 हो गए। मिस हेट है, गैनी फीमेल है, और गैमी शादी है। अभी देखो मिस यहाँ पे हेट है, ये शादी होगा हेटर ऑफ मैरिज, क्या होगा, हेटर ऑफ मैरिज, शादी से नफरत करने वाला, ये आंसर नहीं बनेगा। मिस हेट है, गैनी फीमेल, ये होगा फीमेल से नफरत करने वाला। पूछा है क्या है, हेटर ऑफ वो, में इसका आंसर बन गया बी वाला, बोलो हाय ना। आगे चलो, मिसएंथ्रोपिस्ट, ये क्या होता है, तो लोग, लोगों से नफरत करे, तो ये होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, लोगों से नफरत करने वाला। और मिस कितना अच्छा वर्ड, मिस मतलब नफरत। तो जो समाज में नफरत फैलाए, बताओ कैसा बंदा हो, बदमाश, वो गुंडे हैं। तो जो जो समाज में नफरत फैलाए वो क्या होते हैं, गुंडे हैं। बदमाश का मतलब क्या होता है आपका, होलीगन, मतलब बदमाश। ट्रिक क्या बनी, गन, अब इसके पास गन है, वो क्या है, बदमाश है, गुंडा है, बोलो है कि नहीं। तो ए का मतलब क्या होता है, हेटर ऑफ मैरिज,
बी हेटेरो ऑफ फीमेल, सी हेटेरो ऑफ मैनकाइंड और डी क्या होता है, हुलिगन है, राउडी है, गून है, गुंडा, बदमाश, गून, GOON। समझ गए ना। तो ये रूट वर्ड है। आप एक रूट वर्ड को पकड़ लोगे तो आप तो उससे कम से कम 10 से 12 वर्ड बना सकते हो, एक रूट वर्ड से ही। तो मेन क्या आपका रूट वर्ड है बच्चे। आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 8, इसका बताइए 8 में क्या आएगा। अच्छा है वैसे ये, बस अपने अपने आप में क्या रहो, कॉन्फिडेंस रखो। स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, स्टडी लॉजी होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है लॉजी, स्टडी लॉजी होता है। अब देख लो बर्ड्स के लिए क्या होता है, बस वो मेन चीज बर्ड्स वाला हमारा, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। वो जूलॉजी तो होता है एनिमल्स के लिए, ये नहीं बनेगा। बायोलॉजी नहीं बनेगा, ये होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ये होता है। ये बर्ड्स है, ऑर्निथो। और लॉजी क्या, स्टडी। तो ये बन गई हमारी बर्ड्स की स्टडी करने वाला, डी यहां से बनेगा। ये होता है एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी। अगला, जो बिना दारू पिए रह ना पाए, दारू पीने का पागलपन। अब इससे हमें पढ़ा फोबिया, फोबिया डर, फोबिया पढ़ा, फोबिया डर होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पागलपन। सर वो क्या होता है, मैनिया, MANIA। बोलो मैन तो ऐसे पागल होते थे, ये होता पागलपन। सनक क्या होता, पागलपन, सनक। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब दारू पीने का पागलपन। तो सर ट्रिक बन देखो, बोलो इसका आंसर बी। बोलो डिप्सोमैनिया, डिप्सो साउंड्स लाइक डिस्को, और डिस्को में क्या मिलती है मेरे भाई, बोलो दारू, है कि नहीं। डिप्सोमैनिया ट्रिक में डिप्सो डिस्को, डिप्सो साउंड्स लाइक डिस्को, डिस्को में क्या मिलती है, दारू। दिया होगा दारू पीने का पागलपन, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। खत्म आंसर। आगे देखो पायरोमैनिया। सिर्फ पायरो क्या होती है, फायर, और मैनिया क्या होता है, पागलपन। ये होता है आग लगाने का पागलपन, ये आंसर नहीं बनेगा। क्लेप्टोमैनिया काफी फेमस है, होता है चोरी करने का पागलपन, थेफ्ट, चोरी करने का पागलपन। और ये हम पहले कर चुके हैं, जिसमें सब ट्रस्ट करना अच्छा बंदा है, ए फिलैंथ्रोपिस्ट है, ए मैन हु लव्स मैन, मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड। समझ गए, हो गए चारों। सी वाली ये खास इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट इज क्लेप्टोमैनिया, चोरी करने का पागलपन। ए फियर ऑफ क्लोज्ड और डार्क प्लेस, बंद जगह से डरने वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बनेगा इसका आंसर। सर डर है तो फोबिया चेक करो, इसका बनेगा फोबिया। इसका आंसर बनेगा भाई साहब फोबिया, बंद जगह से डरने वाला। तो आंसर क्या बनेगा इसका, चेक कर लो। एक्रोफोबिया हमने किया था, हाइट, ऊंचाई से डरने वाला, फियर ऑफ हाइट, काफी होता है। ज़ेनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, अजनबी या डरने वाला विदेश से। पायरो मतलब फियर ऑफ फायर, आग से डरने वाला। बोलो क्लेस्ट्रो क्लोज, बंद, फोबिया डर, तो ये हो गया बंद जगह से डरने वाला। ऑप्शन में इसका डी बनेगा। बताओ समझ गए, आसान। तो हमने फिर से क्या सीख लिया, हमने 4 क्या सीख लिए, फोबिया। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट ये रहा, जेनोफोबिया किसे डरने वाला, फॉरेनर से। एक्रोफोबिया किसे डरने वाला, हाइट से। अगला है फियर ऑफ टेलिंग लाइज। अच्छा क्वेश्चन ये भी, झूठ बोलने से, देखो कितनी प्यारी लड़की नहीं, तो झूठ बोलने से डरने वाला क्या बनेगा, चेक करो। सिर्फ झूठ क्या है, मिथ है भाई, और फोबिया क्या, फियर है, तो खत्म कहानी। देखो ये हो गया मिथ,
झूठ, फोबिया डर, इसका आंसर ये बन गया। हाइड्रो पानी, फोबिया पानी, क्या होगा? फियर ऑफ वाटर, पानी से डरने वाला। गाइड मतलब फीमेल, फोबिया डरेगा फीमेल से डरने वाला, महिलाओं से। एगोरा मतलब क्या होता है? ओपन प्लेस, फोबिया डर होगा ओपन खुली जगह से डरने वाला, ओपन प्लेस से डरने वाला। तो ये होगा खुली से डरने वाला, महिलाओं से, पानी से, झूठ से, सारे खत्म कर दिए। ये होता है एगोराफोबिया। तो बंदा बाहर आएगा डर लगता है कि मुझे ओपन प्लेस में नहीं आना है, डरता है इंसान। ठीक है बच्चे, आगे बताओ। अच्छा वर्ड है, इसमें क्या आंसर बनेगा? फास्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आता है आपका, स्पेलिंग एरर में भी आता है। तो स्पेलिंग में भी आता है और वैसे भी आएगा, दोनों तरीके से पूछता है आपसे, वन वर्ड भी, स्पेलिंग भी। चेक करो। सोफर, इसकी ट्रिक बनेगी सोफर, बोलो ऑफर। अब तो क्या पूछा? ए पर्सन एम्प्लॉयड एज ए कार ड्राइवर फॉर एन इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब अमीर आदमी का ड्राइवर बनना। अब माना इस लड़की है, खूबसूरत भी है, अमीर भी है, पावरफुल, तो ऐसे ही लड़की का ड्राइवर होना क्या है कि अच्छा ऑफर है। ये होता है सोफर। ये एग्जाम में स्पेलिंग एरर में भी पूछता है, इसका भी आंसर बन गया भाई। ठीक है, 13 तो क्या बनेगा? अब ये कमाल का है, नींद में चलने वाला। नींद में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नींद में चलते भी हैं। तो नींद में बोलने वाले और नींद में चलने वाले दोनों ही करने में आज, कि नींद में कौन बोलता है, नींद में कौन चलता है। समझ गए? फास्ट फास्ट फास्ट। वॉकिंग इन स्लीप। देखो पहला है ऑब्सेशन, ये तो मैनिया, पागलपन। ये तो ये होता है पागलपन, सनक चढ़ जाना किसी काम करने के लिए, पागल, प्रेमी, आवारा, नहीं बनेगा भाई। ये होता वहम, इल्यूजन। इसकी इडियम क्या होती है? लिख लो, सी पिंक एलिफेंट्स। अब हाथी गुलाबी होते ही नहीं है। अगर आपने गुलाबी हाथी देख के, इसका मतलब क्या है? आपका इल्यूजन है वहम। हाथी सिर्फ क्या होते हैं? ग्रे एंड व्हाइट। व्हाइट एलिफेंट कहाँ मिलते हैं? थाईलैंड। उसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव बट यूजलेस, चीज महंगी पर किसी काम की नहीं है। आगे बढ़ो सर। देखो लोक, लोक का मतलब क्या होता है? बोलना। और सोमना मतलब क्या होता है? नींद, स्लीप। तो डी तो क्या बन गया? नींद में बोलने वाला, और ये होगा नींद में चलने वाला, इसका सी बन गया भाई। अब देखो, पहले का मतलब क्या है? पागलपन है। दूसरे का मतलब क्या है? इल्यूजन है। मतलब इडियम क्या होती है? सी पिंक एलिफेंट। सी का मतलब क्या है? नींद में चलने वाला। जो आंसर है डी का है, नींद में। लोक का मतलब बोलना, नींद में बोलने वाला। सर इससे वर्ड मतलब लोकेसियस, LOQUACIOS। लोक का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। तो जब भी इसमें क्या मिले LOQ, उसका मतलब क्या होता है? बोलना। समझ गए? आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ। ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, क्या से बनेगा इसका? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे मेथोडोलॉजी। गलत है भाई, नेक गलत है। मोडस ऑपरेंडी, इसका डी आंसर। ये फिक्स फ्रेज होती है, ये फिक्स फ्रेज होती है कुछ काम करने की। अगला बताइए, एक शादी करने वाला। एक शादी करने वाला,
चलो क्या बनेगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक साथ देखो, अब शादी के लिए हमारा क्या होता है, गैमी। गैमी शादी, चेक करो। मोनोगैमी एक शादी करने वाला, बाईगैमी दो शादी करने वाला, पॉलीगैमी मोर देन टू शादी करने वाला, और पॉलिएंड्री मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा हस्बैंड रखना। तो ये स्त्री होता है फीमेल के लिए। अब एक शादी करनी, एक शादी से बनेगा हमारा ऑप्शन बी है मोनोगैमी। ठीक है, तो मोनोगैमी एक शादी, बाईगैमी दो शादी, पॉलीगैमी मोर देन टू, और पॉलिएंड्री क्या होता है, मोर देन टू हस्बैंड, एक वाइफ दो ज्यादा पति उसके। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर। तो डेमोग्राफी, बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर साइकोलॉजी, क्या समझे इसका, चेक करो भाई। अच्छा वर्ड है। तो डेमो तो लोग होता है, ग्राफी स्टडी लोगों की तो नहीं बनेगी। बायोलॉजी तो इंसान की होता है, एनिमल्स उसके वो होते हैं, तो प्लांट्स की होता है। जूलॉजी बनता है एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल जूलॉजी, जूलॉजी होता है एनिमल्स के लिए। यहाँ पे लिविंग मैटर के लिए आंसर बनेगा मेरे ख्याल में बायोलॉजी, बी बनेगा। साइकोलॉजी तो माइंड की, दिमाग का होता है। ये रहा। अब ये टाइगर के एनिमल है। अब एनिमल्स के बारे में स्टडी क्या होता है हमारा, जूलॉजी, है ना, कितने टांगे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनका है, ये आसान बात है भाई। आज का लास्ट वीडियो करेंगे 17, इसका तो क्या आंसर बनेगा, डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द सिलेक्टर्स ऑफ द स्टेट। तो ये सच्ची बात है। ये बात होता है 1947 से कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, मतलब क्या है, अब पाकिस्तान, ये बात है आजादी के तुरंत बाद की बात है, अब हिस्ट्री पढ़े तो पाकिस्तान क्या चाहता था कि कश्मीर में क्या हो जाए, प्लेबिसाइट, मतलब जनमत संग्रह, जनमत, वहां के लोग क्या डिसाइड करें कि कश्मीर कहाँ रहेगा, मतलब वहां के लोग डिसाइड करें कि पाकिस्तान, कि कश्मीर को पाकिस्तान में जाना है या उसको इंडिया में जाना है या उसको अलग से इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनना है या कंट्री बनना, अलग से बनना है। तो वो क्या था, प्लेबिसाइट, मतलब वहां के लोग डिसाइड करें कि पाकिस्तान की कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, प्लेबिसाइट, मतलब वहां के लोग जनमत संग्रह बोलते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज ए प्लेबिसाइट, जहां के लोग डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। तो ये हुआ था प्लेबिसाइट सून ऑन रूलर्स डिसीजन शेख अब्दुल्ला टू फॉर्म इंटर गवर्नमेंट यूनियन ट्रूथ रेस्ट फॉर ना प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। तो इंडिया का पाकिस्तान कब गया था, नहीं कश्मीर कब गया था, जब वहां का राजा हरी सिंह ने खुद कहा था कि हाँ मैं इंडिया में क्या होता हूँ सम्मिलित, मुझे इंडिया मिला लो और मुझ मेरी क्या करो, रक्षा करो पाकिस्तान के घुसपैठियों से। तो ये कहानी हुई थी। ठीक है, फिर मैं यूनो में चला गया, फिर जो जहां तैयार हुई वहीं पर है, इसलिए 25% कश्मीर कहाँ पे है, अब पाकिस्तान में है वो। ठीक है, वरना आज क्या होते इंडिया में होता, अगर क्या होते वल्लभ भाई पटेल होते। तो ये सब पास की बात है। तो मतलब क्या है, प्लेबिसाइट, जनमत, जहां के लोग डिसाइड करें कि वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, वो क्या होता है, प्लेबिसाइट। ठीक है बच्चे, तो हमने सारे क्या वर्ड पढ़े जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आने वाले पढ़े, एग्जाम के पैटर्न से पढ़े, और मोस्ट रिपीटेड जो एग्जाम में आएंगे बार बार वही पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सब कुछ पढ़ के सिलेक्ट किसी का होता है नहीं है। आप वही बातें पढ़ दो आपके एग्जाम में आएंगे, तो एग्जाम में वो बातें पढ़ लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो एग्जाम में आनी है वो बातें पढ़ो, कोई प्रॉब्लम को आएगी नहीं। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, डाउट तो पूछते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।